Dear students of class 8th, our today's topic is cubes and cube roots. Cube of a number means, for example, cube of 2. Cube of 2 means 2 multiplied by 2 multiplied by 2. Cube of 2 means we will multiply 2 by itself 3 times. That is, we can write this as 2 cube. 2 cube. Similarly, cube of 3 is equal to 3 multiplied by 3 multiplied by 3 is equal to 3 3s are 9, 9 3s are 27. That is, or we can say this is equal to 2 2s are 4 2s are 8. This is equal to 3 cube is equal to 3 3s are 9, 9 3s are 27. We can see that cube of 2 is equal to 8 and cube of 3 is equal to 27. तो ये हो गया क्यूब. किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए हमें उस नंबर को 3 बार जरा देना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, वही उसका क्यूब बनेगा. तो परफेक्ट क्यूब दूसरी बात जो है, दैट इज परफेक्ट क्यूब्स. परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या है? क्या कोई नंबर, यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स देता हूँ 27, 64 एंड 100. इनमें से हमें बताना है कि इनमें से क्यूब परफेक्ट क्यूब कौन है. तो अब हम कैसे देखेंगे कि परफेक्ट क्यूब कौन है? हम 27 को लेंगे, इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 27 के. दैट इज 3 9s are 27, 3 3s are 9. Therefore 27 is equal to 3 multiplied by 3 multiplied by 3. It means 3 जो है it is in a triplet, so we can say that this 27 is a perfect cube. क्योंकि यहाँ 3 बार 3 आया. जब 3 बार किसी के प्राइम फैक्टर्स आएंगे तो इन ट्रिपलेट्स आएंगे, तब हम कहेंगे कि ये क्यूब रूट है. इसी तरह से यहाँ पर 64 है. 64 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. दैट इज 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 16s are 2 8s, 2 4s are 8 and 2 2s are 4, 2 1s are 2. That is 64 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2, one triplet, and 2 multiplied by 2 multiplied by 2 second triplet is equal to, this is equal to 2 cube multiplied by 2 cube. 2 cube that is equal to 2 2s are 4 is equal to 4 cube. तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो है 2 एक ट्रिपलेट और दूसरा ट्रिपलेट, अगर यहाँ पर ये दो ही होते, एक कम होता, तो हम कहते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो यहाँ पर चूंकि 2 ट्रिपलेट्स निकले 2 के, तो हम कहेंगे कि 64 जो है ये भी एक परफेक्ट क्यूब है. अब हम 100 को लेते हैं. 100 के जब हम परफेक्ट ये प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, दैट इज 2 5s are 10, 2 0 0, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 5s are 25. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by dash multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by dash. तो यहाँ पर 2 जो है 2 भी ट्रिपलेट में नहीं है. 2 जो है 2 मल्टीप्लाइड 1 2 कम है, और दूसरा है 5 by 5 1 5 कम है. तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसमें न 2 का ट्रिपलेट है न 5 का ट्रिपलेट है. यहाँ 2 कम है, यहाँ 5 की कमी है. तो इसलिए 100 जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो परफेक्ट क्यूब्स को निकालने के लिए हमने कैसे सीखा, कैसे देखा? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमने देखा कि यहाँ पर 27 जो है ये परफेक्ट क्यूब है, 64 जो है परफेक्ट क्यूब है, 100 जो है ये एक परफेक्ट क्यूब
नहीं है। तो इसी तरह से किसी नंबर को, कोई नंबर है तो इसको हम परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किस सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। हम यहाँ पर एक नंबर को लेते हैं, यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर देखिए 81 को लेंगे हम, 81 को हम 81 चूंकि जो है ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो 81 को हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, हम पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो चूंकि 2 जो है 2 से इसको डिवाइड नहीं हो जाएगा तो हम 3 से करते हैं। 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 3s are, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 81 is equal to 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3। तो एक 3 जो है एक्स्ट्रा है, एक 3 जो है multiplied by dash multiplied by dash, यानी इसके दो जो हैं 2 3 जो हैं वो यहाँ पर जो है कम है। तो आप देखिए यहाँ पर कि स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी विल मल्टीप्लाई दिस 81, दैट इज 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, इट विल बिकम 3 1s are 3, 3 8s are 24। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 3 8s are 24, 3 1s are 3। तो यहाँ पर जो है 3 3s are 9, 3 3s are 9। दो जो है दो बार यहाँ पर 2 जो है 2 3 की कमी है, नंबर 1 3 नंबर 2 3, 3 3s are, तो इसको जो स्मॉलेस्ट नंबर जो है उसको वो है 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 81 को। 81 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 1s are 9, 9 8s are 72। नाउ 729 को हम प्राइम फैक्टर्स में देखेंगे। हम कहेंगे 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 1 2 3 1 2 3। ये भी एक ट्रिपलेट है, ये भी एक ट्रिपलेट है। तो इस तरह से ये जो 729 है ये एक परफेक्ट क्यूब है। लेकिन इस 81 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, दैट इज 3 3s are 9। तो 9 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो हमारा नंबर जो बन गया वो है दैट इज 729, एंड 729 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो इसलिए हमने सीखा यहाँ पर कि एक नंबर को बाय स्मॉलेस्ट नंबर के मल्टीप्लाई करने से वो कैसे परफेक्ट क्यूब बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे हम, इसी क्वेश्चन को लेंगे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच वी विल डिवाइड एनी नंबर दैट विल सो दैट दैट नंबर विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। हम जानते हैं कि यहाँ पर इसी नंबर को फिर लेंगे हम। 81 जो है 81 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये हम जानते हैं। लेकिन अब कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है by which we will divide this 81 so that it will become a perfect cube, that is 81। देखिए 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9। that is therefore 81 is equal to 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3। तो यहाँ एक्स्ट्रा एक 3 है, ये एक्स्ट्रा है। अगर इस एक्स्ट्रा 3 से हम 81 को डिवाइड करेंगे 81 को, तो आप देखिए इसको डिवाइड करते हैं हम 3 से, तो देखिए वहां का रिजल्ट 3 2s are 6, 3 7s are 21, और 27 जो है 27 जो रिमेनिंग जो बच गया 27 आफ्टर दिस डिवीजन 81 को 3 से डिवाइड करने पर हमें 27 मिला। और ये 27 हम जानते हैं कि ये क्या है, 27 एक परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि 27 हम जानते हैं ये 3 3s are 9, 9 3s are 27, तो 3 जो है ट्रिपलेट में निकला। तो हम कह सकते हैं कि ये 27 जो है एक परफेक्ट क्यूब है। इसलिए इस क्लास में हमने इस वक्त एक ये सीखा कि
क्यूब ऑफ एनी नंबर किसके बराबर होता है। और दूसरा हमने समझा कि क्यूब परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं और परफेक्ट क्यूब क्या होता है। तीसरी बात जो हमने सीखी, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच वी विल डिवाइड एनी नंबर सो दैट दैट नंबर विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। और चौथी बात जो हमने सीखी, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच वी विल डिवाइड एनी नंबर दैट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। और एक लास्ट पर एक दिखाएंगे हम कि अब हम देखेंगे फाइंड द क्यूब रूट ऑफ। अब हम क्यूब रूट की बात करेंगे। आज तक हमने स्क्वायर रूट को सीखा, ये स्क्वायर रूट की साइन है, ये स्क्वायर रूट की साइन है, लेकिन क्यूब रूट की साइन कैसे है। क्यूब रूट की साइन ऐसे लिखते हैं, ये क्यूब रूट की साइन है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 27, ये निकालना है हमें। हम जानते हैं कि ये जो 27 है, 27 इज इक्वल टू 3 9s are 27, 3 3s are 9, ये 3 का क्यूब है। और इसलिए हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब। 3 क्यूब, क्यूब इन क्यूब रूट इज कैंसल्ड, इट इज इक्वल टू 3, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन लेंगे, क्यूब रूट ऑफ 64। हम जानते हैं कि 64 जो है 64 इज, जब प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हमने की तो ये किसका क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4 क्यूब इज इक्वल टू 4। तो ये 4 के बराबर है, यानी क्यूब रूट ऑफ 64 4 के बराबर है। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं हम, क्यूब रूट जिस नंबर का भी हमें निकालना हो उस नंबर को हम थ्रू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पहले देखेंगे कि ये किस नंबर का क्यूब है। तो आज के क्लास में हमने देखा कि नंबर 1 कि एक नंबर का क्यूब किसके बराबर होता है, नंबर 2 परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं, नंबर 3 what is the smallest number by which we will multiply any number so that that number will become a perfect cube, what is the, और चौथी बात, what is the smallest number by which we will divide any number so that that number will become परफेक्ट क्यूब। और लास्टली हमने क्या सीखा, व्हाट इज द परफेक्ट क्यूब या क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। हमने देखा कि क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 64। और इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आप सबों ने ये इतना कुछ इस क्लास में सीखा होगा। इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट क्लास हम जो है इससे आगे सीखेंगे। तब तक के लिए वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।